हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2022 सेट संख्या 1 है, विषय गणित। प्रश्न संख्या 1 दिया है सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। उसमें से पहला प्रश्न क्या है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। इसके 4 विकल्प दिए हैं, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या 8 होगी। तो हमें बताना है इन संख्याओं में से कौन सी संख्या अभाज्य है। 0 हो नहीं सकती, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, एक भी नहीं होगा। दूसरे में देखते हैं 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा, पहले का तीसरा सही रहेगा। तो पहले का तीसरा का होगा। दी गई संख्या में अभाज्य संख्या 2 होगी, अभाज्य संख्या बराबर 2, अभाज्य संख्या बराबर क्या होगी 2, अभाज्य संख्या बराबर 2। तो का कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा सही है, संख्या 2 होगी। अब खा पे आइए, खा दिया है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का व्युत्कर होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 3, 2, 1 या 0। इसमें से कौन सही है। तो समीकरण दिया है 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो लिखेंगे समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर किसके, 0 की। हमें क्या निकालना है, विविधकर निकालना है। तो विविधकर को किससे प्रदर्शित करते हैं, d से। विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान किसके बराबर है, -2 के बराबर है। -2 का स्क्वायर -4 गुणे ये का मान किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और गुणे c का मान किसके बराबर है, 1/3 है। c का मान किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। ये 3 से कट जाएगा, 4 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो व्युत्कर d का मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो 0 कौन सा ऑप्शन है, चौथा। तो खा का कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा। तो ये हो गया चौथा ऑप्शन खा का। अब किस पर आते हैं, गा पर आइए। गा प्रश्न दिया है यदि साइन ये बराबर 3/5 हो तो काश ये का मान ज्ञात कीजिए। गा प्रश्न संख्या गा है, साइन ये का मान कितना दिया है, साइन ये बराबर है 3/5। हमें मान किसका ज्ञात करना है, काश ये करना। तो साइन हम जानते हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा धन काश स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा धन काश स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से हो जाएगा, हमें काश थीटा का मान ज्ञात करना है। तो काश थीटा बराबर √ हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा के, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यहां से काश ये बराबर होगा √1 - साइन स्क्वायर ये की, √1 - साइन ये का मान कितना है, साइन ये का मान 3/5 है। 3/5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा √1 - 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये हो जाएगा √25 - 9/25। 25 में से 9 गए, कितना बचेगा, 16। 16/25, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। तो काश ये का मान हो जाएगा, काश ये बराबर 4/5, काश ये बराबर 4/5 के। तो 4/5 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा। तो गा का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। तो ये दूसरा ऑप्शन गा का सही हुआ, गा का दूसरा ऑप्शन। घा दिया है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:5, 4:5। तो त्रिभुज की भुजाओं में क्या अनुपात होगा, त्रिभुज की संगत भुजाओं में क्या अनुपात होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:5। तो मान लेते हैं घा पहला त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज PQR है, तथा दूसरा त्रिभुज PQR है। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के।
त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के समझने के लिए मान लिया गया। फिर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों का अनुपात दिया है 4:9। 4:9 दिया है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर ये होता है ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर ये होता है ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर। ऐसे तीनों संगत सभी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर। तो किसी एक संगत भुजा का अनुपात हमें निकालना है, वही अनुपात सभी भुजाओं में होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर ये किसके बराबर है? 4/9 के बराबर। यहाँ लिख देंगे 4/9 बराबर होगा ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर अंडर रूट हो जाएगा 4/9, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। तो ए बी अनुपाते पी क्यू हमारा हो जाएगा 2:3। ए बी अनुपाते पी क्यू बराबर 2:3। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला सही होगा। घा का कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही है। अब घा के बाद अंगा पे आते हैं। अंगा, घा देखिए, घा का अंगा, अंगा दिया है 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है। तो हमें यक्ष का मान ज्ञात करना है। कोई भी आवर्गीकृत आंकड़ा दिया होता है तो समांतर माध्य होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ आंकड़ा दिया है 3, 4, 6 और यक्ष, ये 4 आंकड़े दिए हैं। तो चारों को आपस में जोड़ ले और 4 से क्या कर दे? भाग कर दे। तो समांतर माध्य बराबर होगा अंगा समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग मतलब 3 धन 4 धन 6 धन यक्ष बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 बटे कितना हो जाएगा? 4। इसका समांतर माध्य कितना दिया है? 5 दिया है। समांतर माध्य के स्थान पर लिखेंगे 5। यहाँ देखो 6 4 10 3 13 धन यक्ष बटे 4 हो जाएगा। यहाँ से 13 धन यक्ष हो जाएगा 5 और 20 या यक्ष बराबर हो जाएगा 20 - 13। 20 - 13 या यक्ष का मान किसके बराबर आ जाएगा? 20 में से 13 निकालो कितना बचेगा? 7। यक्ष का मान कितना आया? 7 आ गया। इसमें से 7 कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। तो इसका कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा। इसका पहला सही था तो यक्ष बराबर आ गया 7। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अंगा के बाद आते हैं चा पर। चा दिया है 2 बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 का अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 बिंदु का निर्देशांक क्या क्या है? एक बिंदु का निर्देशांक है 2, 3, दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 4, 1। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 किसके बराबर है? x2 है देखो 4 के बराबर। 4 - x1 किसके बराबर है? x1 हमारा 2 के बराबर। 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 किसके बराबर है? y2 है 1 के बराबर। 1 माइनस y1 किसके बराबर है? 3 के बराबर। 1 - 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 निकालोगे 2 बचेगा। 2 का होल स्क्वायर। 1 में से 3 निकलेगा -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 कितना हो जाएगा? 4 4 8 अंडर रूट हो गया 8। इसका गुणनखंड कर लेते हैं 2 × 2 × 2 एक जोड़ा बन जाएगा तो बचेगा 2 अंडर रूट 2।
तो 2√2 कौन सा ऑप्शन सही है? अंतिम वाले का चा का कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा सही है। तो यहाँ तीसरा लिख देंगे, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई? 2√2 आई। इस प्रकार सभी ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हल हुए। प्रश्न संख्या 2, सभी खंड कीजिए। पहला का दिया है यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो का को हल करते हैं। का देखिए दिया है समीकरण x² - 2k × x - 6 = 0। इसके साथ साथ इसका एक मूल दिया है। मूल कितना दिया है? मूल बराबर दिया है 3। तो दिए गए समीकरण में x के स्थान पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो समीकरण में दिए गए समीकरण में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर x के स्थान पे क्या रखा गया? 3 रखा गया। तो 3 का होल स्क्वायर - 2k × 3 - 6 = 0। 3 का होल स्क्वायर 3 3 का 9 हुआ। 2 3 6 के - 6 = 0 के हुआ। 9 में से 6 निकालोगे तो बचेगा 3 - 6 के बराबर 0 के। -6 के बराबर हो जाएगा -3 या के बराबर हुआ -3 बटे -6। यहाँ देखिए 3 एकम 3 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ। के का मान किसके बराबर हुआ? 1/2 के बराबर हुआ। खा 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। नीचे हो जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 2/√3 हुआ। नीचे होगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो 2/√3 हुआ। पूरे का बटा होगा 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4/3 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा बराबर 2/√3 और गुणे बन जाएगा 3/4। 3/4 हो जाएगा। 2 दूना 4 हुआ। यहाँ से लिख सकते हैं 3/2√3। 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 और बटे हो जाएगा 2/√3। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या? √3/2। तो 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30 का मान कितना आया? √3/2 आया। अगला प्रश्न क्या है? गा है यह दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 वर्ग सेंटीमीटर तथा 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबको मिला देते हैं। गा देखिए गा दिया है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 169 वर्ग सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 169 वर्ग सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 225 वर्ग सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा √ पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहला त्रिभुज कितना है? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 169 बटे हो जाएगा 225। 169 का वर्गमूल कितना आएगा? 13। 225 का वर्गमूल 15। तो 13/15 हुआ। तो अनुपात हो जाएगा, अनुपात बराबर 13 कितना हो गया? 15। 13/15। अंतिम प्रश्न है घ 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम हो तो उनके भारों का योग ज्ञात कीजिए।
12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना दिया है? 45.6 किलोग्राम दिया है। तो उनके भारों का हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल। अंतिम प्रश्न दूसरे का घात 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य बराबर दिया है कितना? 45.6 किलोग्राम। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य बराबर 45.6 किलोग्राम। तो सभी व्यक्तियों का भार बराबर 12 व्यक्तियों का भार, तो सभी व्यक्तियों के भारों का योगफल बराबर होगा समांतर माध्य गुणे 12 माने 45.6 गुणे कितना हो जाएगा? 12। 12 छक 72 के 2 हासिल आया 7। 12 पंचे 60, 60 में 7 जोड़ोगे 67 हासिल आएगा 6। 12 चौक 48, 48 में 6 जोड़ोगे 54, 547.2 किलोग्राम। तो 12 व्यक्तियों का भारों का योग कितना आया? योगफल 547.2 किलोग्राम।